चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है टू फिट एक्सपोनेंशियल कर्व। सबको मेरी वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? ये है टू फिट एन एक्सपोनेंशियल कर्व। इसको प्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल टू ए बी टू द पावर s प्लस सी से। यानी आपको इस तरह का एक कर्व दिया जाएगा y इज इक्वल टू ए बी टू द पावर x और आपको डाटा दिया गया है x और y। तो सबसे पहले आप y a b टू द पावर x को एक सिंपल स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको log लेना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पे पावर लगी हुई है तो आपने बोथ साइड log लिया, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। सो log y इज इक्वल टू log a। जब आप log दोनों तरफ लेंगे तो क्या बनेगा? log y इज इक्वल टू log a b टू द पावर x। log की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो log y इज इक्वल टू log a प्लस के log b टू द पावर x। फिर log y इज इक्वल टू log a x log b। तो आपकी ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर क्लास? तो आप इसको स्मॉल log y को ले सकते हैं कैपिटल Y, log a को लिख सकते हैं लेट करके a और log b को लिख सकते हैं कैपिटल B। तो ये एक तरह से स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेट हो गया है। राइट, अब हमने इसके अकॉर्डिंग टेबल क्रिएट किया। यानी x लिया, y हमें गिवन था। अब हमें उसमें टेबल को, अब इस स्ट्रेट लाइन वाली टेबल को हम नॉर्मल इक्वेशन बनाएंगे। तो हम लिखेंगे समीशन y इज इक्वल टू na प्लस b समीशन x। फिर हमें x की रिक्वायरमेंट है, x से दोनों तरफ इनटू करेंगे। समीशन एक्स वाई इक्वल टू a समीशन x प्लस b समीशन x स्क्वायर। राइट क्लास? इसके अकॉर्डिंग हम अपनी टेबल क्रिएट करेंगे। हमें कैपिटल Y चाहिए, हमने कैपिटल Y को लिखा टेबल्स में। हमें एक्स वाई चाहिए, हमने x और y को लिया। हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, हमने एक्स स्क्वायर लिया। अब हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पे कैपिटल Y जो है वो एक तरीके से आपका log y है, आपने इसको लेट किया है। तो स्मॉल y की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, log से एंटर करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही हमने x की y में इंटू किया, x की कैपिटल Y में इंटू किया, x का एक्स स्क्वायर निकाला। राइट, सबका समीशन किया और इन दोनों इक्वेशन में हमने पुट कर दिया। n हमारा कितना है? 1 2 3 4 5। n हमारा 5 है। तो सारी वैल्यूज हमने इसके अंदर पुट कर दी हैं और इसी तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। एक इक्वेशन हमने समीशन एन वाई की पुट कर दी, एक इक्वेशन ये आ गई, दूसरी में हमने समीशन एक्स वाई समीशन एक्स स्क्वायर की पुट कर दी। ठीक है, अब दो इक्वेशन जैसे हम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ए और बी की वैल्यूज निकालेंगे। क्लियर? ए और बी की जो वैल्यूज आएंगी, ए ये रहा, बी ये रहा। अब आपने उसी में पुट करिएगा क्योंकि आपको तो स्मॉल ए की वैल्यू चाहिए। तो आपने कैपिटल ए की वैल्यू पुट करी, लोग ए लिया, तो ए जो है वो आपका लोग एंटी क्लॉकवाइज चला जाएगा। लोग टू, टेबल से लोग टू की वैल्यू निकाल देंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो 100। ऐसे लोग बी आपने निकाला हुआ था, बी की वैल्यू पुट करेंगे, स्मॉल बी की वैल्यू आएगी, तो ये आ गया एंटी क्लॉकवाइज। राइट, ये दोनों वैल्यूज आप अपने गिवन इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। इस तरीके से आपके ये क्वेश्चंस निकलेंगे कि जो आपको सॉल्व करने हैं। क्लियर क्लास? क्लास एनी डाउट्स? क्लास क्लियर कंसेप्ट है एक्सपोनेंशियल फिट ऑफ कर्व का? क्लास? हाँ, प्लीज आप ना रिप्लाई किया करिए जब पूछा जाता है। अब उसके बाद में आपने क्या करा, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखा, एक और अदर क्वेश्चन देखिए। y इज इक्वल टू ए बी एक्स। आप इसे समझेंगे, ये एक्सपोनेंशियल कर्व है। एक्सपोनेंशियल कर्व में आपको x और y गिवन है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से निकालेंगे, पर इससे पहले आप इसे log की टर्म में चेंज कर लेंगे क्योंकि तभी तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो y इज इक्वल टू ए बी टू द पावर x, n की वैल्यू 5 है। आपने टेकिंग लिया बोथ साइड, ये टेकिंग log लेके ये आ गया। log y को कैपिटल Y लिख सकते हैं, राइट, इसको log a लिख सकते हैं कैपिटल A, log b को कैपिटल B। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई। स्ट्रेट लाइन से आप पहले नॉर्मल इक्वेशन बनाएंगे। आपने नॉर्मल इक्वेशन बनाई समीशन लेकर, समीशन y इज इक्वल टू n से इनटू किया, b समीशन x किया, फिर x की रिक्वायरमेंट थी x से इनटू किया। इस तरीके से इसे x से किया तो समीशन x कर दिया है, x से किया तो x स्क्वायर हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग आप टेबल बना लेंगे। अब टेबल जो बनाएंगे, एक्स वाई गिवन था, कैपिटल Y चाहिए,
एक्स वाई की इनटू चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, आपने वो टेबल में नोटेशन दे दिया। अब कैपिटल वाई जो है वो आपका लोग वाई है, तो यानी स्मॉल लोग की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, लोग से एंटर करेंगे कैलकुलेटर से, तो ये सॉल्व होके आ जाएगा। क्लियर? ऐसे ही आपने एक्स स्क्वायर को डिफाइन किया और जो आपका एक्स आया उसकी वाई से इनटू कर दी, तो वो आपका एक्स वाई आ गया। सबका समेशन निकाला, गिवन इक्वेशन में आपने पुट कर दिया, जो आपकी नॉर्मल इक्वेशन थी उसमें आपने पुट कर दिया, तो आपकी ये दो इक्वेशन आ गई हैं। दोनों इक्वेशन 8 9 के मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, टू इक्वेशन को 5 एंड 6 को सॉल्व किया तो ए की वैल्यू फाइंड हुई और बी की वैल्यू फाइंड हुई। ए क्या था आपका? ए आपका क्या था? देखिए, ए आपका क्या था? लोग ए था, तो आपने ए इज इक्वल टू लोग ए की वैल्यू, ए आपका लोग ए था, यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दी, राइट? तो एक आपका स्मॉल ए की वैल्यू आ गई एंटी क्लॉक लेके। बी आपका कितना था सॉल्व हो गई? ये था, यहाँ पर बी इज इक्वल टू बी की वैल्यू पुट कर देंगे, बी स्मॉल बी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये बी आ जाएगा। फिर ए और बी की वैल्यू जो आपकी गिवन इक्वेशन थी उसमें आपने यहाँ पर पुट कर दिया। इस तरह से ये आपकी एक्सपोनेंशियल कर्व का क्वेश्चन क्लियर। अभी मुझे समझाना है, रिवाइज करना है बच्चा, किसी को पूछना है, कुछ रिवाइज करना है? संभवी किसी को कुछ पूछना है? सम्यक, ऋतिक, ऋषभ? बेटा मैं 15 मिनट के बाद ऐड नहीं करूंगी क्योंकि मेरी क्लास सफर होती है, मैं टॉपिक पढ़ा चुकी होती हूँ। अब मैं बैक में जाके फिर उस टॉपिक को दोबारा से एक्सप्लेन करूँ तो कोई फायदा नहीं है। मैंने 15 मिनट तक वेट कर रही हूँ बच्चों का, इससे ज्यादा क्या वेट करूँ मैं? ठीक है ना? चलिए कोई बात नहीं, आप इसको दोबारा देखिए। फिट एंड एक्सपोनेंशियल कर्व, कर्व जो होता है आपका y इज इक्वल टू ए बी एक्स है। अब मैं एक बार उनको ले लेती हूँ अगर आपको लग रहा है, और मना कर दीजिएगा साहब, मैं आज के बाद नहीं लूंगी। आपको स्क्रीन शेयर हो रहा है? स्क्रीन शेयर है क्लास? स्क्रीन शेयर है, से यस या नो? आप जवाब बहुत लेट देते हैं। चलिए अब मैं ऐड नहीं करूंगी, मैं ऐड कर चुकी हूँ। जब आपका मन आता है तब आप क्लास के अंदर आते हैं और फिर क्लास लेना शुरू कर देते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। टू फिट एन एक्सपोनेंशियल कर्व, एक्सपोनेंशियल कर्व जो है वो आपका y इज इक्वल टू ए बी टू द पावर x प्लस सी है। तो आप सबसे पहले एक्सपोनेंशियल कर्व को log की टर्म में चेंज करेंगे, यानी आपने दोनों तरफ log लिया तो log y log a प्लस x log b आया, राइट? अब इसको आप कैपिटल वाई ले लीजिए, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना लीजिए। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर नॉर्मल इक्वेशन बनाइए, यानी ए है तो एन से इंटू करेंगे, फिर एक्स की जरूरत है तो एक्स से दोनों बोथ साइड मल्टीप्लाई करके समीशन लेंगे। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर टेबल क्रिएट कीजिए, आपको कैपिटल वाई चाहिए, आपको एक्स वाई चाहिए, आपको एक्स स्क्वायर चाहिए, आपने टेबल के अकॉर्डिंग क्रिएट कर लिया। जैसे आपने इनको क्रिएट किया बच्चा, यहाँ पे आपने इनको इनकी वैल्यूज को सॉल्व किया। y की वैल्यू यानी स्मॉल y की वैल्यू 144 है तो लोग 144 करके कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे सभी वैल्यूज को। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यूज आएंगी, समीशन कैपिटल y, समीशन एक्स वाई, समीशन एक्स स्क्वायर, इन सब की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर देंगे नॉर्मल इक्वेशन में। और नॉर्मल इक्वेशन में पुट करके आपकी दो इक्वेशन आएंगी, उनसे आप ए और बी फाइंड करेंगे। तो आपने ए की वैल्यू भी डिफाइन कर ली और आपने बी की वैल्यू भी डिफाइन कर ली। अब चूंकि आपको तो स्मॉल ए की वैल्यू चाहिए, तो नाउ कैपिटल ए इज इक्वल टू आपका लोग ए था और कैपिटल बी इज इक्वल टू लोग बी था, तो लोग ए की वैल्यू आपने 2 पुट करी, स्मॉल ए की वैल्यू आ गई, ऐसे ही आपने बी की वैल्यू निकाली। क्लियर क्लास? ये तो थी आपकी लॉगरिथम से। इसके ऊपर एक क्वेश्चन और देखिए, ये एक्सपोनेंशियल की इक्वेशन दे दी गई है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से सॉल्व करना है। सेम मेथड, सबसे पहले आप इसे स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको दोनों तरफ लोग लेना पड़ेगा, लोग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, देन आप उसे सिंपल ए और बी की टर्म्स में लिख के स्ट्रेट लाइन बना देंगे। स्ट्रेट लाइन से आप नॉर्मल इक्वेशंस बनाएंगे,
तो यानी समीशन y आएगा, n से इनटू करेंगे, फिर x की रिक्वायरमेंट है, सेकंड लाइन में x से मल्टीप्लाई करेंगे, समीशन लेंगे, इसके अकॉर्डिंग आप टेबल क्रिएट करेंगे। कैपिटल Y चाहिए, कैपिटल Y लिया, कैपिटल XY चाहिए, कैपिटल XY लिया, x स्क्वायर चाहिए, x स्क्वायर लिया। XY आपको गिवन है, y की वैल्यू पुट करेंगे, इस तरह से आप ये सॉल्व कर लेंगे। जैसे आप टेबल्स को सॉल्व करेंगे तो नॉर्मल इक्वेशन में इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो नॉर्मल इक्वेशन में जैसे पुट किया तो आपका ए और बी की वैल्यू फाइंड हो गई। अब चूंकि आपका ए जो था वो इक्वल टू कैपिटल लॉग ए था, तो आपने ए की पुट करके स्मॉल ए की वैल्यू फाइंड कर ली। बी आपका 0.9 था, आपने यहाँ पे बी की वैल्यू फाइंड करी तो स्मॉल बी की वैल्यू निकाल ली। अब ए और बी की वैल्यूज को आप यहाँ पर पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू ए बी एक्स, जो आपको गिवन इक्वेशन है। ये है आपका एक्सपोनेंशियल कर्व। अब आगे देखिए, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल डाटा। अगर ये डाटा बड़ा हो जाए तो आपको कैसे चेंज करना है, मैंने पहले भी बताया था पैराबोला के अंदर कि आप वहां पर u इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नोड अपॉन एच करके एक चेंज ऑफ स्केल का फार्मूला लर्न कर लें। ऐसे v इज इक्वल टू वाई माइनस वाई नोड का कर लिया। अब आप क्या करें, आपके पास जो डाटा है ये बहुत ज्यादा बड़ा है डिजिट्स में, तो सबसे पहले हम इसे छोटा करेंगे। तो हमने छोटा करने के लिए यहाँ पर एक्स नोड ले लिया। तो आपका एक्स नोड कितना है, 69 है एक्स एक्सिस में, और वाई नोड कितना है आपका 68 है। सपोज मैंने ये ले लिया, क्लियर। तो मैंने 68 वाई नोड में लिख दिया और एक्स नोड हमने यहाँ पर लिख दिया, क्लियर। हमने u की वैल्यू निकाल ली और v की वैल्यू निकाल ली, तो हमारी नई इक्वेशन बन गई v इज इक्वल टू a प्लस बी। अब यहाँ पे इसकी नॉर्मल इक्वेशन बनाइए, तो समीशन v इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन u से इंटू है तो आप v को u से इंटू कर दीजिए, तो ये आ जाएगा a समीशन u प्लस बी समीशन u स्क्वायर। ये आपकी नॉर्मल इक्वेशन आ गई। अब नॉर्मल इक्वेशन के अकॉर्डिंग टेबल क्रिएट करिए। आपको क्या क्या गिवन था, x और y गिवन था। पहले x और y को u में कन्वर्ट करिए, यानी x माइनस एक्स नोड लेके, v को y माइनस वाई नोड लेके। आपको यू वी यू चाहिए तो यू और वी की मल्टीप्लाई करिए, आपको यू स्क्वायर चाहिए तो यू स्क्वायर करिए। इस तरह से आपने एक टेबल क्रिएट कर ली और सबका समीशन ले लिया, नीचे टोटल कर लिया इस फार्मूले के अंदर पुट करने के लिए। तो मैंने चेंज ऑफ स्केल से ये चीज छोटी बना दी, ये देखिए यू और वी लेके मैंने ये चीज छोटी कर ली। कहाँ तो वो 71 था, कहाँ वो 2 हो गया है। इससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है चेंज ऑफ स्केल लगाने पर। फिर मैंने क्या करा, नॉर्मल इक्वेशन मेरी ये बनी थी, पहले मैंने ब्लैक बोर्ड पे भी लिखा है, उसके अंदर मैंने वैल्यूज को पुट कर दिया जो मुझे समीशन में दी गई थी। ये वाली सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पर पुट कर दी फार्मूले में। जैसे फार्मूले में पुट किया तो मेरा ए और बी वाली इक्वेशन आई, ए की वैल्यू को डिफाइन किया, बी की वैल्यू को डिफाइन किया। अब ए और बी की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी थी ये वाली इक्वेशन में, जो मेरी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन थी। लेकिन हमें तो आंसर एक्स और वाई में चाहिए, तो हम बी को रिप्लेस कर देंगे एक्स की कंडीशन पे। ये देखिए, ये बी और यू में पुट कर दिया ए और बी की वैल्यू, बट हमें आंसर एक्स और वाई में चाहिए, तो हम बी को लिख सकते हैं वाई माइनस वाई नोट और यू को लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स नोट। आप वैल्यूज को पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इस तरीके से ये आपका चेंज ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी का क्वेश्चन हुआ, जिसमें कि आपको ये सॉल्व करना है। क्लियर क्लास, क्लास क्लियर, क्लास कंसेप्ट क्लियर है। एक मिनट क्लास। हाँ जी सर, जी सर, जी सर, नमस्कार। हाँ सर बन गया, लेकिन वो 70 से वो पैटर्न चेंज नहीं हो रहा 60 में लेने के लिए। हाँ नहीं, 75 में से 66 नंबर है, 75 में से 60 नंबर है, इस तरह से आ रहे हैं। 75 में से 68 आ रही है। मैं वो ही कहती हूँ ना सर, बच्चों ने जो भी करा होगा, अब मैं ऐसे कैसे बता दूँ सर, मुझे भी खुद समझ नहीं आ रहा। सर मैं क्लास ले लूँ, फिर मैं आपसे फिर बात कर लेती हूँ। एक बार क्लास ले लूँ, उसमें क्लास चल रही है। क्लास यहाँ तक क्लियर है? क्लास कोई डाउट यहाँ तक? क्लास चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए। किसी को कुछ पूछना है इसमें तो बताइए।
बेटा किसी को कोई डाउट है? ये आपका कर्व फिटिंग कंप्लीट हो गया है। आज मुझे कोरिलेशन वाला टॉपिक पढ़ाना था, आप कहेंगे तो तभी पढ़ाया जाएगा। आपको कर्व फिटिंग का 3-4 टॉपिक पढ़ाए हैं मैंने, वो टॉपिक्स क्लियर हैं क्लास? क्लास टॉपिक क्लियर है?